साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको संधि पढ़ा रहे थे, उसमें यड़ संधि हुई थी और यड़ संधि के कुछ शब्द हमने आपको दिए थे, तो उन शब्दों को हमने कहा था कर लीजिएगा। तो जरा उनका हम पहले डिस्कस कर देते क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। पहला शब्द हमने दिया था आपको यद्यपि। यद्यपि इसमें हमने कहा था या के पहले आधा दा होगा, तो अगर आधा दा आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसे आप यद्यपि लिख लो, अब दिख जाएगा। ये कुछ और नहीं है, ये दा में ऐसे दा होता है, यहीं से या लग जाता है तो द्या बन जाता है। तो आधा दा और या है इसमें, तो यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा तो या को अगर रोक लेंगे तो इधर यद बचेगा और इधर पी बचेगा। या में मात्रा कौन सी है? कोई नहीं, यानी छोटा आ यहां लिख देंगे। और इधर हमको अब या बचा है ना, तो ई का या होता है, तो यदि धन अपि हो जाएगा। संधि और स्टेप क्या बनेगा? छोटी ई प्लस आ बराबर आ, ऐसे होगा। इसी तरह आपको करना है। हम शब्द जो है बोल देते हैं अलग अलग, क्या होगा आप मिला लीजिएगा। जैसे अत्याचार था, उसके बाद अत्याचार, अत्याचार का होगा अतिधन आचार। अतिधन आचार स्टेप होगा छोटी प्लस बड़ा आ बराबर या, यहां पर या होगा, सॉरी ये। उसके बाद अगला शब्द था अत्युत्तम। अत्युत्तम शब्द था, इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन उत्तम। स्टेप क्या होगा? छोटी ई प्लस छोटा ऊ बराबर यू। अगला शब्द आपका था अत्युक्ति। अत्युक्ति, इसका होगा अति धन उक्ति। यही किया होगा आप लोगों ने। अगला शब्द आपका था व्यूह। इसको हमने करके शायद दिखाया था, नहीं दिखाया था। इसका होगा वी धन ऊ। वी धन ऊ होगा, ई प्लस बड़ा ऊ होगा। कैसे होगा आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अगला शब्द था प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति धन एक। प्रति धन एक, ई प्लस ए से ये बन जाएगा। उसके बाद और शब्द थे, देखिए यह शब्द इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसमें ज्यादा शब्द दिए थे। अगला शब्द आपका था सख्यागमन। इसका संधि विच्छेद होगा सखी धन आगमन। सख्यागमन। फिर था नद्यैश्वर्य। ये इसको हो सकता आप ना कर पाए हो। इसका संधि विच्छेद होगा नदी धन ऐश्वर्य। जो मात्रा होगी वही स्वर होगा लास्ट में, नदी धन ऐश्वर्य होगा। अगला शब्द था अन्वय। इसका होगा अनु धन अय। अनुधन अय, उ प्लस आ से वा बन जाएगा। अगला शब्द था मध्वालय। मध्वालय, मधु धन आलय होगा, मधुधन आलय, मध्वालय हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर वा हो जाएगा। अगला शब्द आपका था अन्विति, यानी इसका होगा अनु धन इति। लास्ट में इसको मैं करवाया भी था, अन्विति। अगला शब्द था अन्वेषण। इसमें ज्यादा शब्द कर लोगे तभी फायदा होगा। संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। अनुधन एषण। उसके बाद शब्द था वध्वागमन। वध्वागमन था, इसका होगा वधु धन आगमन। वधु धन आगमन होगा वध्वागमन।
अगला शब्द आपका था गुरुवोदन, ऐसे लिखा था, गुरुवोदन लिखा था, तो इसका संधि विच्छेद होगा गुरु धन ओदन, गुरु धन ओदन होगा। तो इस तरह से शब्दों का संधि विच्छेद हमने कर दिया। अभी और भी कुछ शब्द हैं, सही हो रहे हैं, गलत हुए, जो गलत हुए उनको जरूर देख लीजिएगा क्यों गलत हुए हैं, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको जो शब्द में कंफ्यूजन है उसको कमेंट करके बताइएगा, हम उसका जो भी टेक्निकल पॉइंट है वो आपको बता देंगे। अगले शब्दों में आते हैं। शब्द था पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, संधि विच्छेद होगा इसका पितृधन आज्ञा। चैप्टर लंबा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ो। आप एक कॉपी में नोट्स बना लो, जितने शब्द हैं उनको नोट कर लेना। विश्वास मानो यही पित्राज्ञा ही आता है, तो पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे। पितृधन आज्ञा होगा। अगला शब्द आपका था पितृनुमति, पितृनुमति, संधि विच्छेद होगा पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति। उसके बाद अगला था मातृच्छा, मातृच्छा, इसका संधि विच्छेद होगा मातृधन इच्छा, है ना, यही किया है। अगला शब्द था मात्रादेश, जैसे पित्रादेश वैसे मात्रादेश, यानी मम्मी का आदेश, मातृधन आदेश। अगला शब्द था आपका मात्रानंद, मात्रानंद, संधि विच्छेद होगा मातृधन आनंद, मात्रानंद हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द था आपका अत्यधिक, इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन अधिक, ई और आ से या बन जाएगा। अगला शब्द था रीति अनुसार, इसका संधि विच्छेद होगा रीति धन अनुसार, रीति अनुसार होगा, ई और आ से या बन जाएगा। अगला शब्द था अध्ययन, इसका होगा अधि धन अयन, अध्ययन हो जाएगा, ई और आ से या बनेगा। और भी कुछ शब्द थे ना, कोई बात नहीं, हम सभी शब्द आपको बताएंगे, बस केवल आप ईमानदारी से करिएगा, हमारे बता देने से कुछ नहीं होगा, आप किए हो तो उसमें मिलाते चलो। अगला शब्द था फिर अत्यल्प, हो सकता है एक दो शब्द छूट जाए तो उनको देख लीजिएगा। अतिधन अल्प होगा अत्यल्प। अगला है देव्यर्पित, अगला शब्द है देव्यर्पित, यानी होगा देवी धन अर्पित, देव्यर्पित हो जाएगा। अगला शब्द था आपका मनवंतर, इसका संधि विच्छेद होगा मनु धन अंतर, मनवंतर हो जाएगा, उ और आ से वा बनेगा। अगला शब्द आपका था इत्यादि, इसको कर लिए होंगे आप लोग जरूर, इति धन आदि होगा इत्यादि। फिर था उपर्युक्त, देखिए उपर्युक्त ऐसे ही सही होता है, लोग उपरोक्त लिख देते हैं, ऐसे ऐसे उपरोक्त लिखते हैं, ये गलत है, सदैव गलत है, वर्तनी में ये नहीं सही होता है, उपर्युक्त शब्द सही होता है। इसका संधि विच्छेद होता है उपरिधन उक्त, उपरिधन उक्त यानी ऊपर जो कहा गया है वही उपर्युक्त होता है। अगला था प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, इसका होगा प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार होगा। अगला शब्द था न्यून, इसका संधि विच्छेद होगा निधन ऊन,
निधन ऊन, न्यून होगा, न्यून पढ़ो, देखो यही शब्द मुंह से निकलेगा, कोई भी शब्द है, देवी अर्पित, देवी अर्पित पढ़ो, देवी अर्पित जोड़ के तो देवी अर्पित निकलता है। कोई भी शब्द, मनु और अंतर साथ में पढ़ो, मनुअंतर होता है ना, मनुअंतर पढ़ के देखो, मनुअंतर, तो मनुअंतर ही निकल रहा है कि नहीं। तो यही तो संधि है, उच्चारण की सुविधा के लिए जब एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से मिल जाती है तो वही संधि कहलाती। अगला शब्द था आपका देव्यागमन, देव्यागमन होगा देवी धन आगमन, देवी धन आगमन होगा। और कुछ शब्द थे क्या, हाँ और देख लेते हैं। जितने ज्यादा शब्द करोगे आपकी जीत होगी। और ये जो मान लिया कुछ लोग इसी वीडियो से जुड़े हैं तो पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में है, इसको देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा। नहीं आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, ये यण संधि के कुछ शब्द हमने दिए थे वही सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे और अयादि संधि की बात होगी। तो कुछ शब्द और थे, सखेश्वर शब्द था, सखेश्वर्य, इसका होगा सखी धन ऐश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य होगा। फिर अगला शब्द था भ्वादि, होगा भू, भ्वादि का संधि विच्छेद भू धन आदि, भ्वादि का होगा भू धन आदि। अगला शब्द तो आपका था नद्यंबु, नदी धन अंबु, कल हमने सरयोम्ब कराया था, तो नदी धन अंबु होगा यानी नदी का पानी। उसके बाद व्याप्त शब्द था, व्याप्त, इसका होगा वी धन आप्त, व्याप्त होगा। और लास्ट शब्द आपका था पर्यावरण, परि धन आवरण। ये कुछ शब्द थे जो हमने कल आपको दिए थे पिछले वीडियो में और उसका हमने सॉल्व कर दिया। हो सकता है एक आध शब्द इसमें छूट रहा हो या एक आध शब्द हमने ज्यादा लिख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने शब्द हमने लिखाए हैं जरूरी नहीं इसी से पेपर में आ जाए, कॉन्सेप्ट यही आएगा। लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि यण संधि में आएगा तो लगभग लगभग इन्हीं शब्दों में से कोई पूछा जाएगा और आप कर लेंगे। इस तरह से यण संधि समाप्त हुई। और अब चलते हैं स्वर संधि के आखिरी भाग में, और वो है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की बात करेंगे। देखिएगा फिर हमको स्वर लिखना पड़ेगा, इसी में समझना है आपको। ये जो 11 स्वर हैं इन्हीं में हमने स्वर संधि की परिभाषा आपको बताई थी। प्रत्येक स्वर के बाद प्रत्येक स्वर के आने से प्रत्येक स्वर का निर्माण होगा, यही स्वर संधि होगी। यानी इसमें प्रत्येक स्वर के बाद प्रत्येक स्वर आएगा और प्रत्येक स्वर बनेगा, री को छोड़कर, री बनेगा नहीं। तो अयादि जो नाम है इसका, अयादि का अगर संधि विच्छेद कर दे मान लिया तो अयादि का संधि विच्छेद होगा अय धन आदि। कौन सी संधि होगी इसमें बताओ, अय धन आदि से अयादि बनेगा यानी दीर्घ संधि होगी, आ प्लस आ बराबर आ बनेगा। तो इसमें अय और आदि बनता है यानी अय के साथ कुछ और बनता है। क्या होता है देखिए, हमने आपको बताया जब आ के बाद आ आवे आ बने तो दीर्घ संधि, क्यों भाई, ई के बाद ई आवे ई बने तो दीर्घ संधि, ऊ के बाद ऊ आवे ऊ बने तो दीर्घ संधि, आ के बाद ई आवे ए बने तो गुण संधि, आ के बाद ऊ आवे ओ बने तो गुण संधि, आ के बाद री आवे अर बने, ये अलग से बना है क्योंकि री आप जानते हो अपवादिक स्वर है, तो अर बने तो गुण संधि। आ के बाद ए आवे तो ए बने वृद्धि संधि, आ के बाद ओ आवे औ बने वृद्धि संधि। हाँ, और उसके बाद ई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे
या बने तो ये यण संधि हुई। उ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, वा बने, यण संधि हुई। री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, रा बने, यण संधि हुई। अब बारी है इनकी, यानी कि ए, ऐ, ओ, औ। इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आवे, कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए, ऐ, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर का मतलब यही आ सकते हैं, तो ए का आय बन जाएगा। ए का क्या बनेगा? आय। चार्ट अभी बाद में बना देते हैं, पहले ऐसे समझ लो। ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा, कोई भिन्न स्वर मतलब ए के अलावा, तो ए का आय बन जाएगा, आय। और अगर आय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय का आय बनेगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ का अव बनेगा। और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो औ का आव बनेगा। इसीलिए इसका नाम आय आदि है। आय तो बनेगा, आदि यानी ये भी बनेंगे, इसका नाम अयादि है। तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अय बनेगा, अय का आय बनेगा, ओ का औ, औ का आव। तो आप ये कह सकते हो कि अयादि संधि में ए का अय का आय, ओ का अव, औ का आव बनता है। कैसे होगा, क्या होगा, अभी बात करते हैं। ये चीज पहले आप लिख ले जरा, तब बात करते हैं। लिखो ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों लिखो। ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय, ऐसे लिखते जाओ, ए का आय, कॉमा, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। समझ में आ गई बात? इसको आपको रटना पड़ेगा। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव। अब जरा देख लें, जैसे एक शब्द लिखा है शयन। अब इसमें आप देख लो या है, या के पहले अगर कोई आधा अक्षर होता तो यण संधि हो जाती, और आधा अक्षर अगर नहीं है तो अयादि संधि होगी। अब आपको इसका या और इसके पहले वाले अक्षर में ध्यान दीजिएगा, पहले वाले अक्षर में जो स्वर लगा हो उसको भी निकाल लो। तो सा में स्वर कौन सा है? आ। तो आ और या निकाल लिया तो इधर बचा क्या? स। भाई स्वर हटा दिए तो सा ही तो बचा, और इधर बचा न। ठीक। अब आपको या में ध्यान दीजिएगा, या में जो मात्रा लगी हो, इसमें जो मात्रा लगी हो यहां लिख दो। कोई मात्रा है? नहीं है? है। जब नहीं होती है तो छोटा आ होता है, इधर तक काम खत्म। जैसे यण संधि में आप देखते थे बाद वाले की मात्रा लिख देते थे, तो इसमें कोई मात्रा है तो यहां लिख दो, छोटे आ की मात्रा लिख दिया। और अब बचा ये ऐ। अब वही गाना याद करो, कौन सा? ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव। तो ए का ऐ बनता है ना, तो ए की मात्रा इसमें लगा दो, बस हो गया संधि विच्छेद, यानी शे धन अन होगा। क्लियर हुई बात? अगर यहीं पर मान लिया यहां पर लिखा होता नायिका, ध्यान से देखिएगा, अब हमको ये ई लेना है, इसमें जो मात्रा लगी है वो, इसमें बड़े आ की मात्रा है, और ये इतना है ना, इतना है। अब इधर इसको हटा दोगे तो इधर बचेगा न, इधर बचेगा का, यही तो बचेगा। अब हमने कहा है कि या में जो भी मात्रा लगी हो आप यहां पर लिख दो ईमानदारी से।
जैसे ही छोटी की मात्रा इससे निकाल के यहां लिख दोगे, इधर का काम खत्म हो जाएगा और इधर बचा आय। क्या बचा? आय। तो ए का आय का आय, किसका आय बनता है? ए का। तो इसमें मात्रा दे दो आय की। संधि विच्छेद हो गया, नए धन ई का। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जैसे आपने यण संधि में एक चार्ट देखा था, अयादि संधि में एक चार्ट हम सोचते हैं बना दें। ए ऐ ओ औ। इसके बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो भिन्न स्वर छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है। क्यों भाई? जो भी आएगा उसकी मात्रा लग जाएगी। छोटा आ एक एक लिख दो बस, छोटी ई, छोटा ऊ, जो भी आएगा वो बन जाएगा। अब इसके बाद ए का ए बनता है ना, ए का ए, तो छोटा आ आएगा तो आए, छोटी ई आएगी तो या में उसी की मात्रा आई, छोटा ऊ आएगा तो आयु। ये रूप बनेंगे। आय के आय का क्या बनता है? आय। तो आएगा तो आय, अगर आना हो तो हलंत लगता। ई आ होगा तो आई, ऊ होगा तो आयु। समझ में आई बात? ओ के ओ का अव होता है तो यहां पर अव, यहां पर अवि, यहां पर औ। यहां पर औ का आव होगा, आवी होगा, और यहां पर हो जाएगा आऊ। क्या हो जाएगा? आऊ। तो इस तरह से ये अयाद संधि के रूप होंगे। किसी भी शब्द में यही आपको निकालना होगा और यही निकलेगा। ये निकलेगा कैसे? पहले वाले शब्द से स्वर ले लो, बाकी जो उधर बना है वो। तो इस चार्ट को पहले आप बना लो, तब हम आगे बात करते हैं। जल्दी से बनाओ, चार्ट को बना लो। अभी इसके उदाहरण भी करवाने हैं। चार्ट बनाओ जल्दी से। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव। बन गया। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव। चलते हैं इनके शब्दों की ओर। जैसे शब्द लिखा है, कोई भी शब्द देख लेते हैं। शब्द है नयन। नयन में या के पहले आ है ना, तो इधर ना बचेगा अगर या आ और या निकाल लेंगे, और इधर भी ना बचेगा। हमने कहा इसमें जो स्वर हो उसको यहां लिख दो, आ यहां लिख दिया। और ए किसका बनता है? ए का ए, यानी ए यहां लिख दो, यानी ने धन अन होगा, नयन हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लिया लिखा है नायक। अब यहां पर क्या निकलेगा? आय। ये वाला आ और या, आय बाहर निकला, इधर बचा न, इधर बचा का। ए का ओ सॉरी, अब या में कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी है, तो छोटा आ। अब बचा ये आय। गाना में क्या है? ए का ऐ का आय, यानी ऐ लगा दो, नए धन अक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह अभी लिखो नहीं। जैसे मान लिया लिखा है गायिका, गायिका नहीं, गायिका, गायिका नहीं। इसमें आप ई और आ लेंगे तो निकल के क्या आएगा? आई। ये जो निकाला है, ये अभी जो चार्ट बनाया उसमें देखो कहीं ना कहीं होगा। अब इधर जब आई हटा दिया तो इधर बचा गा, इधर बचा का। या में जो मात्रा है यहां लिख दो तुरंत, इधर का काम खत्म करो।
अब इधर जब मात्रा उधर लगा दिया तो आय बचा और उसी गाना में है ए का ऐ का आय, यानी गय धन इका। कठिन है? कतई कठिन नहीं है, बस केवल सावधानी से करना है। अच्छा, मिटा दिया है, लिख लेना इसको, वीडियो पीछे करके लिख लेना। तो इस तरह से अयादि संधि भी समाप्त हुई और हम हरदम की तरह आपको कुछ शब्दों के साथ छोड़ जाएंगे, उन शब्दों को आप कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।